अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। ये सूरह अंबिया की आयात हैं जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और यकीनन हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदायत के साथ सूझबूझ अता फरमाई। मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और इससे पहले हम उसको खूब जानने वाले थे। इस क़ाल लिअबीही, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिअबीही अपने बाप से, व कौमिही और अपनी कौम से, मा हादिहि तमासीलुल्लती कि ये तो मूर्तियां हैं जो तुमने अपने हाथों से बनाई हैं, ये ना तो किसी का कोई नफ़ा नुकसान करती हैं, ना ये किसी की बात सुनती हैं, ना जवाब देती हैं। तो अंतुम लहा आकिफून, और आप हैं कि खामखा, और तुम हो कि खामखा इन पर मजावर बने बैठे हो, इनकी आस उम्मीद पर बैठे हो, हालांकि ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। कालू वजदना आबाअना, तो उन कुफ़ार ने, उन मुशरिकीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब दिया कि वजदना आबाअना लहा आबिदीन, कि हमने अपने बाप और दादा को ऐसा ही करते पाया है, वो इन्हीं की इबादत करते थे और उनकी तरफ देखकर हम भी ऐसा ही करते हैं। उसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम और तुम्हारे अबाओ जदाद यानी तुम्हारे बड़े बाप दादा फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के साथ ये मामला किया। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, और यकीनन हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदायत याफ्ता बनाया, उनको सूझबूझ अदा की। मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और इससे पहले हम उसे बहुत अच्छी तरह खूब जानते थे। इससे मुराद ये है कि जो हज़रत इब्राहीम को हदायत और सूझबूझ की बात की गई है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ, अपने कौम के साथ, अपने बादशाह के साथ, और फिर किस तरह ये टकराए, किस तरह उनको तौहीद की दावत दी, और किस तरह सूरज और चाँद को अपना मबूद बनाया। लेकिन जब वो गुरूब हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो गुरूब हो गए हैं, लिहाजा छुप जाने वाले, चले जाने वाले, नज़र ना आने वाले वो जो है वो माबूद नहीं हो सकते। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं तो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ ही करता हूँ, और वही सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और उसी को मैं अपना खालिक व मालिक मानता हूँ, उसी को अपना रब और इला मानता हूँ। तो ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो खूबियाँ, वो हदायत जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई थी, वो सूझबूझ जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई थी।
तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये जो मूर्तियां हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनसे तुम हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हो, जिनको तुम पुकारते हो, अपनी मुसीबतों और तकलीफ़ों में जिनके पास जाते हो, ये तो कुछ भी करने वाली नहीं है। अन तुम लहा आकिफून, और तुम हो कि इन पर मजावर बनकर बैठे हो, तुम हो कि इनके साथ झूठी उम्मीदें लगाए बैठे हो, हालांकि ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन झूठे खुदाओं की खूब मजम्मत कर दी। तो जब उन लोगों के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन मजबूत और कवी दलाइल का कोई जवाब ना बन पाया, तो फिर उन्होंने एक सादा सी बात कह दी कि कालू वजदना आबा अना लहा आबिदीन। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने बाप और दादा को ऐसा ही करते पाया था, वो इन्हीं की इबादत करने वाले थे, इन्हीं की पूजा करते थे, तो लिहाजा हाँ उनकी तरफ देखकर हम भी ऐसा करते हैं। हालांकि ये कोई जवाब नहीं है। जवाब तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए एक किसी न किसी पैगंबर को भेजा है, तो जो पैगंबर कौम की रहनुमाई करे, कौम उस पर आमीन कहे, तो इसको कहा जाता है कि ये हदायत याफ्ता लोग हैं। तो ये जो उन्होंने बात की थी, ये तो एक मायूसी वाली बात थी, हार मानने वाली बात थी कि कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, कि हमने तो अपने बड़ों को, बाप दादाओं को भी ऐसा ही करते हुए पाया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि काल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बेशक यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा जो थे वो भी गुमराह थे। तो उनकी बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मजबूत चोट लगाई जिसको वो बर्दाश्त न कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनकी तुम मिसाल दे रहे हो, यानी अपने बाप दादा की बात कर रहे हो, वो तो खुद गुमराह थे, तो उनकी तरफ देखकर तुम भी गुमराह हो रहे हो, लिहाजा तुम इन चीज़ों को छोड़ो। अल्लाह ताला ने मुझ पर शरीयत नाज़िल की है, मुझे पैगंबर बनाया है, मुझ पर वही नाज़िल की है, वो मुझे अपने अहकामात भेजता है, तो मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ। इसलिए तुम मेरी रहनुमाई करो, मेरे पीछे चलो, ताकि तुम भी हदायत याफ्ता हो सको, जहन्नम से बच सको, जन्नत में जा सको। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप दादा तो खुद गुमराह थे, इसलिए उनकी तरफ देखकर तुम भी गुमराह हो गए। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर ये चोट लगाई तो वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। उन पर जो मायूसी की इंतहा थी वो इंतहाई गहरी हो गई। तो वो कहने लगे, कालू अजितना बिल हक, कि इब्राहीम, क्या ये जो बातें तुम हमसे कर रहे हो, ये जो तुम लेके आए हो, ये जो तुम हमें बता रहे हो, क्या ये वाकई सच है? ये सचमुच में तुम कह रहे हो? अम अंत मिनल लाइबिन, कि या फिर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, या हमारे साथ कुछ दिल लगी कर रहे हो, या हमारे साथ कुछ खेल कूद कर रहे हो? ये सब क्या है? हालांकि उनके पास अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। हालांकि अगर उनके पास कोई जवाब होता तो वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह दलाइल के साथ बात करते, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तमाम बातों का दलाइल के साथ रद्द कर रहे थे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर ये चोट लगाई तो वो फिर ये कहने पर मजबूर हो गए कि ए इब्राहीम, जो बातें तुम हमारे साथ कर रहे हो ये वाकई सच है? जो कह रहे हो ये तुम पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती हैं, अल्लाह की वही आती है तुम पर, ये वाकई सच है, या सिर्फ हमारे साथ दिल लगी कर रहे हो, या सिर्फ हमें मजाक वगैरह कर रहे हो? तो ये इसमें क्या है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके अकीदों को संवारने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान करने के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। फरमाया, काला बर रब्बुकुम, आपने फरमाया कि बल्कि रब्बुकुम, तुम्हारा रब तो वो है, रब्बुस समावाति वल अर्दी, जो आसमानों का और ज़मीन का रब है।
अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, और उसी ने सब कुछ बनाया जो भी आसमान में है और जो भी ज़मीन में है। क्या आसमानों में फरिश्ते हैं, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, जन्नत है, दोज़ख है, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जो भी है ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और इसी तरह जो ज़मीन में है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, जंगल हैं, बियाबान है, समुद्रों की गहराइयाँ हैं, पहाड़ों की चोटियाँ हैं, ये जो दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चिरिंदे हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, ये हज़ारों की तादाद में मखलूक़ात हैं। ये सब कुछ अल्लाह ने ही बनाया है। ये कोई मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, उस अल्लाह की बात कर रहा हूँ जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, और सारी बादशाही उसी के लिए है, और हम तुम सब उसकी मखलूक हैं। व अना अला ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, और मैं तुम पर इन तमाम चीज़ों का गवाह हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये वहाँ उन पर ये आखिरी चोट भी लगा दी। तो उसके बाद कुफ़ार के पास कोई जय पनाह नहीं थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का जवाब दे सकते। तो आइंदा जो वाक़यात हैं वो हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।